प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार और झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। और आइए अब आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताते हैं जो कम उम्र में कैसे जुर्म की दुनिया में अपना कदम रखता है और कैसे अपने बादशाहत को जमाने के लिए कत्ल और लूट की वारदात को अंजाम देता है, वो भी अय्याशी के साथ। वो डॉन है, वो आशिक मिजाज है, वो जिस्म का भूखा है, वो हथियारों से खेलता है, वो खून का प्यासा है, वो दुर्दांत अपराधी है, वो कुख्यात छोटू मिश्रा है। छोटू मिश्रा की क्राइम कुंडली, जिसे कई जिले के पुलिस कई संगीन अपराधों के जुर्म में तलाश रही थी, वो अपनी माशूका के साथ इश्क फरमा रहा था, मौज मस्ती कर रहा था। पहले पुलिस ने उसकी माशूका को गिरफ्तार किया और फिर उसे गिरफ्तार किया। देखिए इस रिपोर्ट में छोटू मिश्रा के आतंक की पूरी कहानी। नाम छोटू मिश्रा, उम्र 20 साल, शौक अय्याशी, पेशा हत्या, लूट और दहशत फैलाना। सही सुना आपने, यही वो नाम है, यही वो कुख्यात है, यही वो शख्स है जिसे जराइम की दुनिया में छोटू मिश्रा के नाम से जाना जाता है। महज 20 साल की उम्र में इसने अपराध की दुनिया में वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के होश ठिकाने आ जाते हैं, रूह कांप जाती है, क्योंकि ये हथियारों से खेलता है, खून का प्यासा है, रंगीन मिजाज भी है, जिस्म का भूखा है, हसीनाओं के साथ रोमांस करता है। इस बात की तस्दीक ये वीडियो कर रहा है। देखिए कैसे एक कमरे में लड़कियों के साथ डांस कर रहा है, कभी उसे बाहों में भर रहा है तो कभी उसकी हसीन अदाओं पर खुद फिसल रहा है। ये आशिक मिजाज जब हथियार लेकर आरा जिले की सरपट दौड़ती सड़कों पर निकलता था तो खून की होली खेलता था, दहशत फैलाता था। महज 20 साल का यह शातिर अपराधी पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था। पिछले कुछ महीनों से पुलिस इसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दे रही थी, खाक छान रही थी और ये बेखौफ होकर आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा था और उसके बाद फरार हो जाता था। 4 तारीख को एक मर्डर हुई थी टाउनशिप में, राजू यादव की। उस मर्डर के बाद जो है वो आप लोग में भी सेंसेशन था, एक टीम का गठन किया गया था और टीम कंटिन्यूअस इस पर मर्डर केस के उद्भेदन के लिए कार्य कर रही थी। इसी क्रम में पता चला कि मर्डर में कुख्यात यहाँ का क्रिमिनल छोटू मिश्रा और उसके गुर्जे शामिल हैं। उसके बाद पूरी टीम ने उस पर काम करना शुरू किया। पुलिस को खबर मिली थी कि कुख्यात छोटू मिश्रा अय्याश मिजाज का है, वो लड़कियों का शौकीन है। अक्सर वो लड़कियों के साथ अय्याशी करने के लिए आता रहता है। इसी खुफिया इनपुट के बाद पुलिस ने जाल बिछाया और सबसे पहले उसकी माशूका को गिरफ्तार कर लिया। सख्ती से पूछताछ में माशूका ने
छोटू के सारे राज उगल दिए, उसके ठिकाने का पता भी बता दिया। उसी को आधार बनाते हुए पुलिस ने घेराबंदी कर जाल बिछाया और छोटू मिश्रा जैसे ही कोइलवर के कुबेर चक के भंवरी पुल के पास पहुंचा, पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस ने जब छोटू का मोबाइल खंगाला तो उसकी रंगीन मिजाजी के सबूत सामने आ गए। उसके मोबाइल में कई लड़कियों के साथ उसकी तस्वीरें और वीडियो मिली है। भोजपुर पुलिस ने छोटू मिश्रा के डांस का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें छोटू एक डांसर के साथ सारी हदें पार करता नजर आ रहा है। पुलिस ने छोटू के पास से एक पिस्टल और 5 कारतूस बरामद किए हैं। कल हम लोग को सूचना मिली कि ये कोइलवर क्षेत्र में कहीं पर आया हुआ है। इस पर हम लोगों ने तुरंत टीम के साथ छापामारी की और छोटू मिश्रा गिरफ्तार हुआ। इसके साथ एक पिस्टल और गोली भी बरामद हुई। पुलिस गिरफ्तार छोटू मिश्रा से सख्ती से पूछताछ कर रही है और उसके गिरोह में शामिल दूसरे गुर्गों की गिरफ्तारी के लिए खाक छान रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कब तक छोटू मिश्रा के गुर्गों की गिरफ्तारी करती है और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु की रिपोर्ट। अब आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये छोटू मिश्रा है कौन और कहां का रहने वाला है और इसका अपराध से कितना संबंध है। तो हमारी ये अगली रिपोर्ट देखिए। रोहतास जिले का रहने वाला कुख्यात छोटू मिश्रा उर्फ चंदन आरा में अपराध का वो बड़ा नाम है जिसके एक इशारे पर तबाही मच जाती है। उसके गुर्गे बेखौफ होकर खून की होली खेलने लगते हैं। पुलिस रिकॉर्ड में छोटू मिश्रा एक शातिर बदमाश है जो मामूली सी बात को लेकर किसी को भी गोलियों से छलनी कर देता था। इस बात की तस्दीक इसी से होती है कि उसने 2 साल पहले 22 मई 2019 को शहर के मीरगंज में महज थप्पड़ जड़ने पर 2 छात्रों को गोली मार दी थी, जिसमें एक की मौत हो गई। तब छोटू जेल की हवा भी खाया, लेकिन जेल से निकलते ही उसने फिर से हथियार थाम लिया और जुर्म की राह पर निकल पड़ा। तब से वो पीछे मुड़कर नहीं देखा। खौफ की दुनिया में नाम कमाता रहा, हत्या और लूट की वारदात को अंजाम देता रहा। धीरे धीरे इसके अपराध का दायरा बढ़ता गया, गिरोह में गुर्गे शामिल होते गए और बन गया जिले का कुख्यात। अब आपको बताते हैं छोटू मिश्रा की कुंडली। रोहतास जिले के मधुकरपुर गांव का रहने वाला है। कुख्यात छोटू मिश्रा उर्फ चंदन फौजी का बेटा है। 20 साल की उम्र में जुर्म करना इसका धंधा बन चुका है। लड़कियों के साथ मौज मस्ती की सनक है। आरा में किराए के मकान में रहता है। एक बार ये जेल की हवा भी खा चुका है। अब तो आप जान गए होंगे कि छोटू मिश्रा कितना खतरनाक है। अब छोटू मिश्रा का आपराधिक इतिहास भी जानिए। 4 जुलाई 2021 को बालू ठेकेदार की हत्या का आरोप। 13 मार्च 2021 को किराना दुकानदार को गोली मारने का आरोप। 11 जनवरी 2021 को पुलिस पर गोली चलाने का आरोप। 22 मई 2019 को 2 छात्रों को गोली मारने का आरोप। चंद दिनों में 11 गंभीर आपराधिक वारदात में शामिल। इस पर करीब करीब 10 केसेस इस वक्त थे, जिसमें हत्या, आर्म्स एक्ट और ये सब गंभीर कांड दर्ज हैं इसके नाम से। और भोजपुर का ये चर्चित नाम भी था। पिछले 6 महीने में ये ज्यादा सक्रिय था। पहले भी कितनी बार पुलिस अटेम्प्ट ली थी जिसमें ये भागने में सफल हुआ था। सुना आपने, जिले के एसपी खुद कबूल कर रहे हैं कि यह जिले का चर्चित अपराधी बन गया था।
पुलिस ने इस पर तब शिकंजा कसना शुरू किया जब इसने 4 जुलाई 2021 को आनंद नगर स्थित सूर्य मंदिर के पोखरे में मछली डालने के विवाद में मॉर्निंग वॉक पर निकले शहर के अहिरपुरवा निवासी बालू ठेकेदार राजू यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद से पुलिस इसके पीछे पड़ गई और उसे धर दबोचा। अब इसके गुर्गों की तलाश में पुलिस जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु की रिपोर्ट। अगली खबर औरंगाबाद से है, जहां एक पेट्रोल पंप के कैशियर से 41,96,990 रुपए की लूट हुई। बाइक पर सवार 4 लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। सिरिस के पास अपराधियों ने कैशियर को गोली मारकर जख्मी कर दिया, फिर कैश लेकर मौके से फरार हो गए। घायल कैशियर का औरंगाबाद सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल कैशियर रामनिवास सिंह ने बताया कि पेट्रोल पंप के 2 दिनों का सेल का पैसा जमा कराने डेहरी जा रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी NH2 पर पंप से थोड़ी दूर आगे बढ़ी, 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने उनकी गाड़ी रुकवाई और उन पर फायरिंग शुरू कर दी और रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बारून थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। कालवा में हाथ डाला, कालवा में सोचा कि हाथ चैनो छीन ले। अब बस हम सोचे कि उसका पिस्तौल हम छीन लेंगे। वो जो पिस्तौलों पर हाथों मारे ना, तो वही चला गया। खबर पटना से है, जहां बेखौफ अपराधियों ने विकास कॉलोनी इलाके की से कुरियर कंपनी के कर्मचारी से 12 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बाइक से 4 की संख्या में आए अपराधियों ने हथियार के नोक पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बगहा के धनहा थाना के धनहा पंचायत स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय डीही खास के प्रधान शिक्षक अनिल कुमार सिंह की हत्या अज्ञात अपराधियों ने गला दबाकर कर दी और शव को डीही सरेह में फेंक दिया। मृतक के स्वजनों ने बताया कि अपने घर से अपना मोबाइल लेकर डीही सरेह से दक्षिण सुनसान जगह पर बने एक मकान में ऑनलाइन पढ़ाने जाते थे। उक्त जगह से जब वो अपने घर नहीं पहुंचे तो स्वजनों ने उनकी खोजबीन शुरू की तो सरेह में देखा कि एक गन्ने की खेत के पास उनका शव पड़ा है, जो पूरी तरह से मिट्टी में सना हुआ था। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए की टीम ने चाइल्ड लाइन के अधिकारी से भी बात की है। चाइल्ड लाइन के सदस्य और पार्सल कर्मी से करीब 1 घंटे तक एनआईए की टीम ने पूछताछ की। चाइल्ड लाइन के सदस्य के मुताबिक घटनास्थल के पास ही उनका दफ्तर है, लिहाजा एनआईए की टीम ने जो जानकारी मांगी उन्होंने सब कुछ उन्हें बता दिया है। क्या था, क्या परिस्थिति था, कब हुआ, यही सब चीज़ें क्योंकि हम लोग के सामने हुआ था, इसलिए हम लोग को बुलाया गया था। और कोई विशेष कितने लोगों से पूछताछ हो रही है? जो भी डिपार्टमेंट के थे उनसे बातचीत चल रही है, जैसे पार्सल हो गया, चाइल्ड लाइन हो गया। अगर आपने क्या बताया, क्या देखा था, उनकी हुआ क्या था? हम तो घटना के बाद पहुँचे थे। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले के 4 आरोपी इमरान, नासिर, सलीम और कफील गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 3 से पुलिस ने रिमांड पर लेकर सख्ती से पूछताछ की है। इन तीनों की निशानदेही पर रविवार को लखनऊ से 2 आतंकियों मशीरुद्दीन और मिनहास को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों आतंकी अलकायदा से जुड़े बताए जा रहे हैं। यूपी एटीएस ने इनके पास से 2 प्रेशर कुकर और एक टाइम बम बरामद किया है। साथ ही भारी मात्रा में असलहा को भी जब्त किया गया है। जानकारी सामने आ रही है कि इन दोनों के निशाने पर यूपी के सीएम के साथ कई नेता शामिल थे। तो देखिए, हाजी सलीम जिसे गिरफ्तार किया गया है, यूपी के कैराना से गिरफ्तार किया गया है। कासिम उर्फ कफील, यूपी के कैराना से इसे भी गिरफ्तार किया गया है। नासिर मलिक को भी गिरफ्तार किया गया है। हैदराबाद से गिरफ्तारी हुई थी नासिर मलिक की। इमरान मलिक जिसकी गिरफ्तारी हैदराबाद से हुई थी।
लखनऊ से आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन पटना जंक्शन पर सुरक्षा का जो हाल दिखा उससे अलर्ट जैसी कोई बात नहीं दिखी। हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने पटना जंक्शन परिसर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है, आप भी देखिए। लखनऊ से अलकायदा के 2 आतंकी के गिरफ्तार होने के बाद बिहार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। खास करके रेलवे स्टेशनों पर कहीं ना कहीं सुरक्षा बढ़ाने की बात कही गई है और अलर्ट जारी किया गया है। अभी हम पटना जंक्शन पर मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए पटना जंक्शन पर जो सुरक्षा व्यवस्था की बात अगर हम करें तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखा है। हालांकि कुछ पुलिसकर्मियों की तैनाती जरूर यहाँ पर है, लेकिन बहुत ज्यादा जो कह सकते हैं चाक चौबंद व्यवस्था वो यहाँ पर नहीं दिख रही है। थोड़ी बहुत संख्या में यहाँ पुलिस के कर्मी जरूर मौजूद है, लेकिन जो लोग आ रहे हैं यात्री, सबसे बड़ा सवाल है कि जो यात्री पटना स्टेशन पर पहुंच रहे हैं उनको उनकी जांच की व्यवस्था यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आपको हम दिखाते हैं तस्वीर अंदर तक ले जाकर कि किस तरह से लोग सामान लेकर यहाँ पर सीधे जो प्लेटफॉर्म है उस पर एंटर कर जाते हैं। आप देखिए तमाम लोग यहाँ पर हैं, देखिए बैग लेकर अपना अपना लगेज लेकर यहाँ अंदर जाते हैं। ना तो यहाँ कोई मेटल डिटेक्टर है, ना ही कोई सामान की स्कैनिंग करने की मशीन यहाँ पर लगी हुई है। सिर्फ लोग यहाँ सीधे पहुँचते हैं और स्टेशन के अंदर दाखिल हो जाते हैं और कोई इन लोगों से पूछने वाला नहीं है कि आखिर इनका सामान में क्या है क्या नहीं है। कोई भी जांच की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। कुछ पुलिसकर्मी जरूर यहाँ पर देखिए तैनात कर दिए गए हैं जो यहाँ पर अभी भी आपको मौजूद मिलेंगे। और अमूमन रेलवे स्टेशन पर इतनी ही पुलिसकर्मी जो है वो मौजूद हुआ करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से लगातार, क्योंकि दरभंगा में जिस तरह की घटना घटी, जिस तरह से एक बड़ी साजिश जो है वो नाकाम हुई, ऐसे में निश्चित तौर पर रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में रहता है। और ऐसे में निश्चित तौर पर जो रेलवे प्रशासन है या फिर जिला प्रशासन है या फिर पुलिस मुख्यालय है, इसे लेकर गंभीर नहीं दिख रही है। आप तस्वीर साफ देख पा रहे हैं कि किस तरह से पटना जंक्शन पर जो सुरक्षा है वो भगवान भरोसे है। ऐसे में जो अलर्ट जारी किया जा रहा है उसका क्या फायदा है, क्योंकि जब तक आप पुलिसकर्मी की तैनाती नहीं करेंगे, जब तक लोगों के सामान की स्कैनिंग नहीं होगी, लोग कौन क्या लेकर आ रहे हैं क्या लेकर जा रहे हैं कोई देखने वाला नहीं है। आदमी आराम से आ जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। और जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो सोई हुई है और पटना जंक्शन की सुरक्षा भगवान भरोसे है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वैशाली के राजा पाकर से असम पुलिस ने 84,50,000 रुपए कैश बरामद किए। इस दौरान एक शख्स को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई राजा पाकर और असम पुलिस ने संयुक्त रूप से की है। बताया जा रहा है कि बैकुंठपुर गांव का रहने वाला प्रभु राय असम में रेलवे के ठेकेदार विष्णु नोएगा का ड्राइवर था। 12 अप्रैल 2021 को आरोपी ने ठेकेदार को चकमा देकर 1.5 करोड़ रुपए और कार लेकर फरार हो गया। बीच रास्ते में कार को छोड़ दिया और पैसे लेकर गांव आ गया। ठेकेदार ने ड्राइवर प्रभु राय के खिलाफ असम के धरमतुल थाना में केस दर्ज करवाया था। हमारे मोरीगांव जिले में धरमतुल थाने में केस रजिस्टर हुआ था 12 अप्रैल को। प्रभु राय नाम का एक ड्राइवर वो 1.5 करोड़ रुपया लेके वहाँ से भागा था। तो इसी सिलसिले में हम लोग तहकीकात कर रहे थे और हमें पता चला कि प्रभु अभी फिलहाल बिहार में ही अपने गाँव में। खबर नालंदा से है, जहां नूरसराय थाना के अजनौरा गांव में बदमाशों ने घर में घुसकर आरएमपी डॉक्टर को गोली मारकर जख्मी कर दिया। हालांकि गोली उनके हाथ में लगी जिससे उनकी जान तो बच गई, लेकिन वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जख्मी डॉक्टर शशि उर्फ विनोद कुमार ने बताया कि जब वे अपना क्लिनिक बंद करके घर लौट रहे थे, इसी बीच उनकी नजर घर में छिपे एक बदमाश पर पड़ी, जिसके बाद दोनों के बीच हाथापाई हुई। हाथापाई के बाद बदमाश उन पर फायरिंग करने लगा, जिससे एक गोली उन्हें लग गई है। फायरिंग की आवाज और शोर मचाए जाने के बाद वो मौके से फरार हो गया। उनका मानना है कि बदमाश घर में लूटपाट की नीयत से छिपा था। इससे पहले वो घटना को अंजाम देता, उस पर उनकी नजर पड़ गई। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। जो घर में जी घुसा, हम देखे सोए हुए थे, देखे किधर से आदमी का आवागमन हुआ है, तो हम गए, तो हम उसको बुसट पकड़ के उसको हम मारे 2 घूसा, तो हमको उसको बुसट फट गया।
उसके बाद है जो कि वो घर में घुसा और पिस्तौल करके मार दिया। कई आदमी था? एक आदमी। खबर सहरसा से है, जहां रविवार की देर रात घर में घुसकर लूटपाट कर रहे अपराधियों का विरोध करने पर बदमाशों ने सेवानिवृत्त हेडमास्टर को गोली मारकर जख्मी कर दिया। 10 से 15 की संख्या में आए अपराधियों ने तकरीबन 1 लाख नगद सहित जेवरात की लूटपाट की और विरोध करने पर गोली मारकर जख्मी कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने जख्मी बुजुर्ग को सहरसा सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया है। मामला सलखुआ थाना क्षेत्र के चिरैया ओपी के चानन गांव का है। वहीं पुलिस घटना की वजह जमीन विवाद बता रही है। भागलपुर जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र के 0 माइल चौक पर देर रात बांका जिला से 4 दिन पहले अपहृत हुई व्यवसायी बलराम सिंह अपराधियों को चकमा देकर भागने में सफल रहे और थाने पहुंचकर अपहृत से मुक्त होने की बात पुलिसकर्मियों को बताई, जिस पर पुलिस ने अपहृत के मुक्त होने की सूचना बांका के नवादा ओपी पुलिस को दी, जिसके बाद बांका से आई पुलिस अपहृत को लेकर बांका चली गई। वहीं अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त हुए व्यवसायी का कहना है कि जमीन खाली करने को लेकर उसका अपहरण करवाया गया था। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के हाई स्कूल पोखर के पास कुछ लोगों ने एक युवक को मोबाइल चोरी के आरोप में पकड़कर जमकर पिटाई की। युवक की बेरहमी से पिटाई होने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अपने हाथों में डंडे लिए लोग युवक की किस तरीके से बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। इस बीच युवक चीखता चिल्लाता हुआ गुहार लगा रहा है, लेकिन लोगों का कलेजा पसीजता नजर नहीं आ रहा। लाख मिन्नतों के बावजूद लोग युवक की पिटाई करते रहे। हालांकि स्थानीय कुछ लोगों ने मामले की जानकारी बख्तियार पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को लोगों की चंगुल से निकालकर थाने ले आई। जिस युवक की पिटाई की जा रही थी वो सलखुआ थाना क्षेत्र के हरिपुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। अगली खबर भी सहरसा से ही है, जहां मोटरसाइकिल लूट में असफल होने पर एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 बेखौफ अपराधियों ने 2 युवक को गोली मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। घटना बेहरा थाना क्षेत्र के मनहरा पुल के पास की है। दरअसल यहां पर बाइक चोरी की नियत से कुछ लोग आए थे। जख्मी युवक राम प्रवेश यादव और विजय यादव जो किसान हैं, वो अपना गेहूं सुपौल जिले के परसरमा बाजार में व्यवसायी के हाथों बेचा था, जिसका बकाया राशि लेकर वो लौट रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक मनहरा पुल के पास दोनों को रोककर बाइक लूटने की कोशिश करने लगे। जब वो असफल रहे तो गोली मारकर चलते बने। शिकायत के बाद पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। हम लोग परसरमा से आ रहे थे, इसी बीच पुला से उस साइड में 3 लोग आए, 3 लड़का था, गाड़ी को रोका। गाड़ी रोकने के बाद कोई बकझक भी नहीं ज़्यादा हुआ, वैसे ही थोड़ा हुआ। उसके बाद वो लोग निकाल के वो दिए थे उसी के पास पैसे लेने के लिए। उधर से घूर के आ रहे थे पुल्ला के पास, मनहरा पुल के पास। हम लोग को 3 बदमाश था गाड़ी से और रोका आगे से। हम लोग रोक दिए और रोक करके नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है।
और क्राइम न्यूज के इस बुलेटिन में अभी के लिए ही बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।